क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज अबव, कि अब जब गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो गद्यांश पढ़ने के बाद पता चलेगा। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिले एज यूजुअल इन द पैसेज, तो ये जो है एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन है, वो भी व्याकरण से है, इस पे बाद में बात करेंगे। तीसरा है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि ये भी जो है व्याकरण से संबंधित है। क्या पूछा गया है? पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार पूछा गया है। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा इज, कह रहा है कि गंगा के ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या है मानव के लिए गंगा को लेकर, यानी कि गंगा नदी के बारे में, गंगा रिवर के बारे में बात की गई है इसमें, तो उसमें कौन सा सबसे मोस्ट चैलेंजिंग फैक्ट है उसको हमें ध्यान में रखना है गद्यांश पढ़ते समय। द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफ हुड ऑफ पीपल बिकॉज, कह रहा है कि जो है गंगा नदी को लोगों का जीवन दायिनी कहा गया है, क्यों, तो इसको भी पढ़ेंगे जब ये लाइन आएगी तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। द गंगा कैन बी कॉल्ड एज शेयर्ड रिवर बिकॉज, गंगा को जो है साझा रिवर कहा गया है, साझेदारी वाली नदी कही गई है, क्यों ऐसा कहा गया है, तो जहाँ पे शेयर्ड रिवर की बात होगी गंगा के बारे में वहाँ पर हमें फोकस करना है। द नेम ऑफ द गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, कह रहा है गंगा नदी का नाम पद्मा नदी में कब चेंज हो जाता है, जब ये टॉपिक आएगा, ये लाइन आएगा, तब हमें इस पर ध्यान देना है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेजर, मेजर के अपोजिट क्या है, ठीक है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो व्याकरण से संबंधित है, यानी कि गद्यांश वो जो है कि ग्रामर से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एरर, एरर पूछा गया है, गलती पूछा गया है ये ऑप्शन देकर, तो ये भी व्याकरण से संबंधित है, तो ये बाद में। अब गद्यांश से ही पैसेज से कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे, गद्यांश को पढ़ते समय अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए आ गया कि द गंगा इज द लाइफ ब्लड ऑफ 100 ऑफ मिलियन पीपल इन इंडिया एंड बांग्लादेश, कह रहा है क्वेश्चन आया था लाइफ ब्लड से या लाइफ हुड से, कि गंगा को लाइफ जो है लोगों का या जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके जो है लाइफ ब्लड या क्यों कहा जाता है, यानी कि जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है, तो यही बात है कि गंगा को इंडिया के लोगों और बांग्लादेश के लोगों को जो 100 और मिलियंस पीपल हैं जिनमें, उन्हें गंगा का जीवनदायिनी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि गंगा नदी से ही वो फलते फूलते हैं इंडिया और बांग्लादेश के लोग, ये कहा जा रहा है। एवरी डे दे डिपेंड ऑन इट्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन वो गंगा नदी के पानी पर ही डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड है, पूरी तरह से निर्भर है, जैसे कि फॉर ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए, कुकिंग भोजन बनाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए और सारी चीज़ें। फार्मर्स रिली ऑन द रिवर ऑफ फॉर वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, कह रहा है कि जो किसान हैं वो अपने फसलों को उगाने के लिए इसी नदी पर क्या है, निर्भर है। हिंदूज वर्शिप द गंगा एज गॉडेस नेम्ड गंगा, कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं या हिंदू जो लोग हैं वो लोग गंगा नदी को गंगा नाम की एक जो देवी हैं, गॉडेस हैं, उनके नाम पर क्या किया जाता है, वर्शिप यानी कि पूजा किया जाता है। एट दिस रिवर इज थ्रेटन बाई पॉल्यूशन, फिर भी ये जो रिवर है, जो नदी है, वो पॉल्यूशन से पूरी तरह से क्या है, भयावह है। एंड बाय द इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, और पानी के बढ़ते हुए डिमांड को, ऑफ इंडस्ट्रीज सिटीज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ते हुए जनसंख्या में, शहरों में और इंडस्ट्रीज में जो है पानी की डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है, और पॉल्यूशन की वजह से ये नदी क्या है, पूरी तरह से थ्रेटेंड है, यानी कि भयावह है इसकी स्थिति, ठीक है। इन द हिमालयाज, अभी देखिए इतने पैराग्राफ में आपको बस एक ही क्वेश्चन मिला है लाइफ हुड वाला, लाइफ ब्लड वाला या लाइफ हुड वाला, ठीक है। अगला है कि इन द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि हिमालय जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है पर्वत श्रृंखला है। द रिवर फ्लो साउथ ईस्ट अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, जो नदी है वो साउथ ईस्ट से होकर, उत्तर पूर्वी से होकर जो है कि नॉर्दर्न इंडिया में आती है, मैदानों तक आती है, नॉर्दर्न इंडिया के मैदानों तक आती है। इट इंटर्स बांग्लादेश
एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर। कह रहा है जब ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है या मिल जाती है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी से क्या होती है, ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है। एंड द मेघना रिवर, यानी कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से क्या होती है, मिल जाती है। देयर द रिवर्स नेम चेंज टू द पद्मा रिवर। देखिए ये क्वेश्चन भी है, पद्मा रिवर से भी बना है क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि पद्मा रिवर कहाँ पर, गंगा नदी को पद्मा नदी कब कहा गया है, जब वो बांग्लादेश में जाती है और किससे मिलती है, मेघना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ से, इस पर ध्यान देंगे। इट फ्रॉम अ डेल्टा टू 120 माइल्स वाइड, ये 220 मीटर चौड़ा जो है डेल्टा बनाती है, विच इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश के द्वारा साझा किया जाता है। फाइनली द रिवर इम्पटेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में अंततः जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इन कंपेरिजन विथ मेनी अदर मेजर वर्ल्ड रिवर्स, दुनिया के और अधिक मुख्य नदियों से अगर तुलना की जाए इस नदी की, यानी कि गंगा नदी की, तो गंगा इज शॉर्ट विथ अ लेंथ, तो जो गंगा है वो बहुत ही छोटी नदी है, ऑफ अबाउट 1560 मील्स, जो जिसकी लेंथ क्या है 1560 मील्स है। आर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स, ठीक है। द रिवर इज वाइड एंड इट्स वाटर आर स्लो मूविंग, जो नदी है वो चौड़ी है और इसकी जो पानी की गति है वो बहुत ही स्लो है। द मेन सोर्स ऑफ द गंगा आर भागीरथी एंड अलकनंदा, जो गंगा नदी की मुख्य सोर्स है वो भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी से ही निकलती है गंगा नदी। द वाटर इन दीज रिवर्स कम फ्रॉम ग्लेशियर हाई इन द हिमालयाज, कह रहा है कि और भागीरथी और अलकनंदा का जो पानी है वो ग्लेशियर से होकर आता है, जो हिमालय में है, सबसे ऊंचे हिमालय के ग्लेशियर से क्या आता है, पिघलता है, ठीक है। मेल्टिंग ग्लेशियर आइस सस्टेन्स द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो ग्लेशियर पिघलता है वो गंगा नदी और उसमें गंगा नदी की कई सहायक नदियों में क्या होता है, बैठ जाता है। मानसून प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ द गंगा रिवर, कह रहा है कि जो मानसून है वो गंगा नदी के जो है लाइफ में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। एंड इन द लाइफ ऑफ द पीपल, और जो लोग हैं वहाँ के, उनके लाइफ में भी एक मेजर यानी कि मुख्य रोल निभाता है। हु लिव अलोंग द बैंक, जो नदियों के किनारे पर रहते हैं उन लोगों के लिए भी जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। द मानसून कैन काज, कौन, मानसून की बात हो रही है। द मानसून कैन काज टेरिबल फ्लोड इन द गंगा डेल्टा रीजन, मानसून की वजह से कभी कभी गंगा डेल्टा पर भयावह फ्लोड यानी कि बाढ़ की संभावना होती है। फ्रॉम इट्स माउंटेन सोर्स टू इट्स वाइड डेल्टा द गंगा फ्लो थ्रू अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि माउंटेन सोर्स से होते हुए, पर्वतों से आते हुए गंगा नदी बहती हुई एक वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, एक जल तंत्र, परितंत्र का क्या निर्माण करती है, ये बात हुई, ठीक है। अब तक देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज एबव, पैसेज के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, द गंगा रन्स वाइड फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स, कह रहा है कि जो गंगा नदी है वो रन्स आती है वाइड द मोस्ट ऑफ कोर्स, बहुत ही साधनों से। इट सपोर्ट्स डाइवर्स इकोसिस्टम, ये अधिक से अधिक डाइवर्स सिस्टम का को सपोर्ट करती है। ग्लेशियर मेल्ट डायरेक्टली इनटू द गंगा, जो नॉट ट्रू, जो नहीं सही है वही सही होगा, यानी कि गंगा चौड़ी तरीके से कई सहायक नदियों से आता है, सही बात है। इकोसिस्टम है, सही बात है, तो ये ऑप्शन नहीं है। जो निगेटिव होंगे वो ग्लेशियर मेल्ट डायरेक्टली इनटू द गंगा, आपने पढ़ा है कि जो ग्लेशियर है वो भागीरथी और अलकनंदा में मेल्ट होता है, उनकी सहायक नदियाँ गंगा नदी हो जाती है, तो यही नेगेटिव है, यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मेल्टिंग टू द वर्ड रिले, रिले का जो है सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर वर्ड पूछा जा रहा है। तो एक्सपेक्ट, डिपेंड, सबमिट, प्रमोट, दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। डिपेंड, रिले मतलब निर्भर होना, डिपेंड मतलब भी निर्भर होना। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस गिवन बिलो, इट
then enter Bangladesh and is joined by the Brahmaputra and Meghna river. तो इसमें then क्या है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन? तो आप जानते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है, ये है एडवर्ब। आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा इज, मानव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है गंगा नदी को लेकर? ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूशन, इरेटिक मानसून, कंट्रोल ट्रिब्यूटरीज, एग्रीकल्चरल डिपेंड्स। तो आप समझ रहे हैं कि गद्यांश में पैसेज में ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन के बढ़ने से गंगा नदी एक भयावह रूप ले रही है, यानी कि उसकी स्थिति खराब हो रही है, यही बात कही गई है। चौथा का पहला आंसर सही हो जाएगा। द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफहुड ऑफ पीपल बिकॉज, लोगों की जीवनदायिनी क्यों कहा गया है गंगा नदी को? क्योंकि पीपल डिपेंड ऑन द रिवर फॉर सस्टेंस एंड सर्वाइवल, पूरी तरह से जो लोग हैं वो गंगा नदी पर निर्भर हैं अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए। तो ये बात सही है, ये क्वेश्चन तो बात कही गई है। इज अ होली रिवर, इसकी बात गद्यांश में, गद्यांश के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयाज, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर, इसकी वजह नहीं है। लाइफहुड क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पूरी तरह से जो लोग हैं वहाँ के पूरी तरह से डिपेंड है गंगा रिवर पे, यही सही हो जाएगा, पांचवे का पहला आंसर। छठा है कि द गंगा कैन बी कॉल्ड अ शेयर्ड रिवर बिकॉज, गंगा नदी को साझा करने वाली नदी क्यों कहा जा सकता है? इट कनेक्टेड कंट्रीज एंड वेव डिफरेंट सिविलाइजेशन टुगेदर, कह रहा है कि ये कई देशों से मिलकर जाती है और अलग अलग नागरिकता को एक साथ लेके चलती है, ये बात तो फिलहाल कही गई है। अलग अलग राज्यों से होकर जाती है और अलग अलग धाराओं से क्या होती है, मिलके निकलती है। इट फ्लो इनटू द ओशन एंड मिंगल्स विथ अदर वाटर्स, ये बात नहीं, समुद्र की बात नहीं कही गई है। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू बांग्लादेश दैन इंडिया, कि ये बांग्लादेश को ज़्यादा लाभ है गंगा नदी से और भारत की अपेक्षा, तो ये बात नहीं कही गई। दोनों को बराबर इक्वल गद्यांश के हिसाब से कहा गया है। इट मर्ज आउट ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द ग्रेट, देखिए यही बात कही है कि ये कई कंट्रीज यानी कि कई यहाँ पे स्टेट्स होने चाहिए, वैसे राज्यों से मिलकर निकलती है और वेव्स डिफरेंट और अलग अलग धाराओं में बहती है, अलग अलग नागरिकता को दिखाती है, साथ लेकर चलती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेम ऑफ द गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, गंगा नदी का नाम कहाँ पर पद्मा नदी के नाम पे चेंज हो जाता है, बदल जाता है? जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं तब तो यहाँ खाली हो जाती है वो। इंटर द बांग्लादेश एंड इज ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द मेघना रिवर, तो आप समझ रहे हैं कि सातवें का जो सही आंसर है दूसरा है, कि जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से मिलती है, तब बांग्लादेश में इसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेजर एज अ यूज्ड, मेजर का जो है उल्टा क्या होगा? मेजर मतलब मुख्य होता है, आप जानते हैं, तो अनइम्पॉर्टेंट, अनसिग्निफिकेंट, माइनर या मेडिसिन। तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, माइनर। बहुत ही इजी है, कुछ भी अगर आप थोड़ा बहुत आपने किया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप सही कर पाएंगे। दिस पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एरर, ठीक है। द कार इज़ इन रिमार्केबली गुड कंडीशन ऑफ इट्स एज, कहा जा रहा है कि जो कार है वो अपने समय बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, ये बात है। लेकिन अब यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से कहाँ पर गलत है वो हमें ध्यान देना है। देखिए, तो नौवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, रिमार्केबली, ठीक है। और इसमें क्या गलती है, मेन जो मिस्टेक कहाँ है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइएगा। क्यों? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पैडागॉजी जो मुख्य है वो बची हुई है, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, रीड द पोएम, इसके बाद पोएम आएगा, यानी कि लिटरेचर के बाद आपकी पोइट्री आएगी। इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने पहले किया कि हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि हमें एक आउटलाइन माइंड में हो जाए कि हाँ ये चीज़ जो है पूछी गई है और इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अब 10 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो पद्यांश पे होंगे, यानी कि पोइट्री पे होंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर दे नो नॉट व्हाट दे डू इन द अदर पोएम। कह रहा है पोएम में फॉरगिव देम फादर, ये वाक्य कौन कह रहा है? लेकिन जब पद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आइडेंटिफाई एंड द नेम द फिगर ऑफ स्पीच क्यूरिफाइड
जो अर्थ है यानी कि क्रूसिफाइड अर्थ में कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो व्याकरण से संबंधित है। अ सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फियर pervades the poem what prompts the poet to signal this a note of apocalypse। तो इसका जो है ये क्वेश्चन जब हम पद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसका। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। जब आप पद्यांश पढ़ेंगे ये भी पद्यांश से संबंधित है, कौन सा सही नहीं है। पीपल डिड नॉट लाइक इट हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी देखिए अलंकार से संबंधित है, फिगर ऑफ स्पीच से, तो ये भी व्याकरण से संबंधित हो गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट इफ द अर्थ इज गिवन अ चांस फॉर एनी अल्ट्रेज व्हाट वुड से टू गॉड। अगर पृथ्वी को कुछ कहने का मौका मिले तो वो गॉड से क्या कहेगी। इसके हिसाब से क्वेश्चन हल करेंगे पद्यांश पढ़ने के हिसाब से। पद्यांश है द क्रूसिफाइड प्लैनेट अर्थ। क्रूसिफाइड अभिशापित, इस एक प्रकार का इस तरह से कह दिया जाए, ठीक है। जो प्लैनेट है, जो ग्रह पृथ्वी है, शुड इट फाइंड अ वॉइस, अगर इसको आवाज़ दे दी जाए, एंड अ सेंस ऑफ आयरनी, और ये बोल सकने में समालोचनात्मक तरीके से बोल सकने में तत्पर हो। माइट नाउ विल से, ये अवश्य ही कहेगी। लेखक कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी को आवाज़ दे दी जाए बोलने के लिए तो वो अवश्य ही कहेगी ऑफ आवर एब्यूज ऑफ इट, जो हम इसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पृथ्वी का जो हम दुर्व्यवहार कर, एब्यूज का मतलब यहाँ दुर्व्यवहार से है, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फॉरगिव द फादर, ये जो पृथ्वी है वो कहेगी कि हे ईश्वर इन्हें माफ़ कर दो, यानी कि जो पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्यों? दे नो नॉट वाट दे डू, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। द आयरनी वुड बी दैट वी नो वी आर डूइंग व्हेन द लास्ट लिविंग, यहाँ पे लिविंग है, लिविंग हैज़ डाइड ऑन अकाउंट ऑफ अस, कह रहा है कि इन्हें तब पता चलेगा जब इनमें से कोई एक ही जीव बचेगा जीवित रहने पर। पृथ्वी पर केवल एक ही जीव इनमें से बचेगा, आखिरी जीव बचेगा। ही हाउ पोएटिकल वुड बी इफ अर्थ वुड से, लेखक कह रहा है कि कितना काव्यात्मक होगा। पोएटिकल यानी कि कितना कविता के माध्यम से अगर कहा जाए तो कितना काव्यात्मक होगा वो दृश्य जब पृथ्वी अपनी बात को कह सकेगी। इन अ वॉइस फ्लोटिंग अप परहैप्स, शायद जो इसकी आवाज़ होगी पूरी तरह से थरथराती हुई होगी, ठीक है। आगे है कि फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ग्रैंड कैनियन, शायद वो कहेगी थरथराते हुए, कहाँ गया जी, थरथराते हुए आवाज़ में या कांपती हुई आवाज़ में कहेगी कि फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत जो है अच्छा सा दृश्य है, स्थान है। जैसे यहाँ पे फूलों की घाटी उत्तराखंड बहुत ही बेहतरीन है, उसी तरह से ग्रैंड कैनियन है। इट इज़ डन पीपल डिड नॉट लाइक हियर, ये व्यंग्यात्मक रूप में कहेगी कि जो पृथ्वी कहेगी व्यंग्यात्मक रूप में कि लोगों को ग्रैंड कैनियन भी पसंद नहीं है, शायद वो हमारे साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसीलिए करते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रैंड कैनियन के फ्लोर पर खड़े होकर यानी कि रहकर लोग पृथ्वी की जो ज़रूरत है उसका दुर्व्यवहार जो हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के इसमें थीम ये है कि पृथ्वी को अगर आवाज़ दी जाती है तो पृथ्वी ये कहेगी कि मेरा जो शोषण हो रहा है एक प्रकार से, या मेरी जो, या पृथ्वी को जो का जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे उसकी अनुपयोगिता हो रही है, उसमें वो ये कहेगी कि जो ग्रैंड कैनियन पे लोग खड़े हैं, यानी कि ऐसी दुर्लभ सुंदरता के बावजूद लोग यहाँ पर जो है कि मेरी यानी कि अर्थ की जो है जो व्यवहार को या उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पे लेखक जो है एक प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से ये समझाने की कोशिश किया है कि जो पृथ्वी है उसको किस प्रकार से हमें रखना है, रहना है, क्योंकि हम नेचर के लिए है, नेचर हमारे लिए, ये बात बताना चाहता है लेखक, ठीक है। तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर, तो जो फॉरगिव देम फादर की बात है वो अर्थ कहती है, तो द अर्थ इसमें सही हो जाएगा पहला। आइडेंटिफाई एंड द नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन क्रूसिफाइड अर्थ, क्रूसिफाइड अर्थ में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा, अलंकार होगा। 11 का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कही जाए, ठीक है।
यानी कि पृथ्वी जीवित तो है नहीं, फिर भी उसे बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो वो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। अ सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फियर प्रिवेट्स द पोएम व्हाट prompts द पोएट टू सिग्नल दिस नोट ऑफ एपोकालिप्स। कौन सा ऐसा डर है जो लेखक को ऐसा काव्य लिखने के लिए सिग्नल देता है। पीपल डिड नॉट लाइक बीइंग ऑन अर्थ। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा लेकिन ऑप्शन समझ में आएंगे, तो थोड़ा सा मीन्स समझ करके, यानी कि जो गद्यांश या पद्यांश का मेन थीम होगा उसको समझ करके ऑप्शंस को हल करिएगा, सही होगा। तो पीपल डिड नॉट लाइक बीइंग ऑन अर्थ, तो क्या ये कहा जा रहा है पद्यांश में कि लोग पृथ्वी पर रहना पसंद नहीं करते, तो रियलिटी में तो ये बात ऑप्शन में नहीं है, पद्यांश में नहीं है। इटसेल्फ नो लॉन्गर वेलकम ह्यूमंस, कह रहा है कि पृथ्वी जो है ह्यूमन को, मनुष्यों को वेलकम नहीं करती अपने यहाँ, ये बात भी पद्यांश में नहीं कही गई। गॉड डिड नॉट ग्रांट देम फॉरगिवनेस, कह रहा है कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, इनकी जो है डिड नॉट ग्रांट देम फॉरगिवनेस, उन्हें क्षमा नहीं करेंगे उनके कार्यों के लिए, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी माँ खुद कहती है कि इन्हें माफ़ कर दो फादर। मैन हैज़ रेकलेसली इंजर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड नेचर, की जो नेचर को मैन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंजर्ड कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। मतलब पोएट अपनी भाषा में ये कहना चाहता है कि नेचर को हमें सुरक्षित करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डिंग इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के हिसाब से क्या, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। वी डू नॉट नो वाट वी आर डूइंग, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, ये बात तो नहीं कही गई। नॉट ट्रू, ये बात कही गई, ये बात सही है कि जो है पद्यांश में वो कह रही है पृथ्वी, या पृथ्वी को आवाज़ दे रहा है, लेखक कह रहा है कि पृथ्वी कह रही है कि पृथ्वी कहेगी कि लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं या इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे। वी आर डिस्ट्रॉइंग वाट सस्टेंस, हमें जो जीवित रख रहा है हम उसी को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ये बात भी सही है। वी आर वेटिंग फॉर सेवियर, हम बचाने वाले के, यानी कि जैसे कोई शक्तिमान की तरह आएगा और हमें बचाएगा, वो सेवियर का हम वेट कर रहे हैं, तो ये बात ऑप्शन में नहीं है, यानी कि पद्यांश में नहीं कही गई है, यही सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट दिया है, निगेटिव दिया है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। पीपल डिड नॉट लाइक हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ये व्यंग के रूप में कहा जा रहा है कि पृथ्वी वहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से, लेखक वहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा है कि इतना सुंदर जगह होने के बावजूद लोग यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हाइपरबल है, सर्कस में पैराडॉक्स है या मेटानिम है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ द अर्थ इज गिवन ए चांस फॉर एनी अल्ट्रेंस व्हाट वुड से टू गॉड, कह रहा है लेखक के हिसाब से अगर चांस मिलता है अर्थ को कुछ कहने के लिए तो वो क्या कहेगी। स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड, फॉरगिव द वंडरफुल डीड ऑफ मैन, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द माइंडलेस डिस्ट्रक्शंस ऑफ द अर्थ, गिव पीपल द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट टेम्पटेशन। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे वो कह रही है कि जो पृथ्वी यही कहना चाह रही है ना कि जो मानव के द्वारा